अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं कासिम नवाज़ हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है रजब तैयब उर्दगान। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि रजब तैयब उर्दगान कौन थे, वो इतनी बड़ी स्टेट के सरबराह कैसे बने और उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से नज़रियात को फॉलो करना चाहते थे। रजब तैयब उर्दगान 26 फरवरी 1954 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में पैदा हुए। उन्होंने अपनी प्राइमरी तालीम का आगाज़ एक मजहबी स्कूल से किया जहाँ पर 25% दीनी तालीम दी जाती थी, यानी कि अरबी तालीम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने का दीन सिखाते थे, और 75% दुनियावी तालीम सिखाई जाती थी। आपने अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मारमरा यूनिवर्सिटी से हासिल की, और आपके वालिद एक कोस्टल गार्ड थे। कोस्टल गार्ड क्या होता है? कोस्टल गार्ड ये होता है कि दरियाओं और समुद्रों के किनारों के करीब एक टीम मुकर्रर की जाती है जो डूबते हुए लोगों को बचाती है। इसको हम कोस्टल गार्ड कहते हैं। इसके बाद आपने 1976 में अपनी सियासत का आगाज़ किया। 18 साल की इंतहा दर्जे की मेहनत के बाद आप 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने, और आपने 2002 में अपनी एक पार्टी बनाई। अच्छा, आप अपनी पूरी ज़िंदगी में तीन पार्टीज़ में रहे। 1976 से लेकर 1981 तक आप नेशनल सर्वेशन पार्टी में रहे, और 1983 से लेकर 1998 तक वेलफेयर पार्टी में रहे, और 1998 से लेकर 2001 तक आप विर्चू पार्टी में रहे, और 2002 में आपने अपनी एक पार्टी बनाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1994 में आप 1994 में आप इस्तांबुल के मेयर बने। ठीक है, जब आप मेयर बने तो उस वक्त इस्तांबुल के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्ट अनासर थे, और शहर का हाल इतना बुरा था कि वहाँ पर सफाई का निज़ाम बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब आप 1998 में आपकी मुद्दत ख़त्म हुई तो उस शहर में कोई करप्ट अनासर नहीं था, और उस शहर को ऐसा तस्वर किया गया कि वो दुनिया के टॉप शहरों में खूबसूरती के लिहाज से शामिल किया गया। ठीक है, तो आपने ये देखा कि अगर मैं एक शहर ठीक कर सकता हूँ तो मैं एक मुल्क भी ठीक कर सकता हूँ। तो आप अपने नज़रियात को फॉलो करने के लिए अपनी अगली राह की तरफ गामज़न हो गए, और तो आपने एक अपनी पार्टी बनाई जस्टिस एंड डेवलपमेंट के नाम पर। ठीक है, तो इस पार्टी को एक साल के बाद जब इलेक्शन हुए 2002 में, तो आपकी पार्टी जीत गई। तो आप 2002 से लेकर 2014 तक तुर्की के वज़ीर आज़म रहे। 2014 से लेकर 2018 तक आप तुर्की के सदर रहे। 2018 से लेकर ऑनवर्ड आप सदर हैं तुर्की के। 2014 में आपके खिलाफ बगावत हुई जिसको आपने कुचल कर रख दिया। 2016 में फिर एक फौजी बगावत हुई जिसको अवाम ने कुचल कर रख दिया। जब आप आए, जब आप वज़ीर आज़म बने, तो उस वक्त सारा तुर्की सेकुलर पसंद था। वहाँ पर इतनी सेकुलरिज्म थी कि तुर्की की आवाम कहती थी कि हम यूरोप के साथ मिल जाएं, क्योंकि यूरोप का रूल और रेगुलेशन और लिबास पहनने का तरीका आप सब जानते हैं, और तुर्की भी यही चाहता था कि हम हो जाएं, हम ऐसे हो जाएं। लेकिन रजब तैयब उर्दगान दीन से बहुत ज़्यादा लगाव है, इनको बहुत ज़्यादा लगाव है। जब ये वज़ीर आज़म बने तो आपने इन बातों पर, इन चीज़ों पर और इन अवाम पर इनकलाब लाना शुरू किया, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की में बहुत सारे दीनी मराकिज़ हैं और दीनी मजालिस होती हैं, और 5 वक्त की नमाज हर मस्जिद में बाजमात नमाज अदा होती है, और 256 ममालिक में सबसे ज़्यादा मजहबी मुल्क यही तुर्की है। और इसके बाद रजब तैयब उर्दगान को इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। रजब तैयब उर्दगान को खिलाफत उस्मानिया से बहुत ज़्यादा लगाव है, और इनकी एक बहुत बड़ी मिसाल
ये अर्तुगरुल ड्रामा और उस्मान ड्रामा से, जो उस्मान का जो एक ड्रामा चल रहा है, इनसे मिलती है, जिन्होंने 3 बरआज़म तक हुकूमत की। और आप वही रूल और रेगुलेशन चाहते हैं जो रूल और रेगुलेशन उनके थे, खिलाफत उस्मानिया के थे। आप एक ऐसे लीडर हैं, आप जहां भी मुसलमानों के खिलाफ कोई बात करे, आप उनके सपोर्ट में बोलते हैं। अगर इराक के मुसलमानों पर कोई जुल्म उठाए तो आप उनके खिलाफ बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई कश्मीरियों के खिलाफ कोई जुल्म उठाए तो आप उनके सपोर्ट में बोलते हैं। और अगर कोई फ़लस्तीन पर जुल्म उठाए तो आप फ़लस्तीनों की सपोर्ट में बोलते हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपना एक लीडर तस्लीम कर लिया है, आपको इस्लामी लीडर तस्लीम कर लिया है। क्यों? आप यूएनओ में वोट कर, सिर्फ यूएनओ में बैठकर आप सिर्फ और सिर्फ पूरे 256 ममालिक के जो मुसलमान मुल्क हैं, आप उनके बारे में बात करते हैं, उनकी सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।